है गाइस, दिस साइड तरुण डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करियर बनाया जा सकता है, कैसे कोई भी बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 10x ग्रो हो सकता है और कैसे इस फील्ड में जॉब मिल सकती है 2023 में, क्या इसका करियर है। ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वन वीडियो। तो पूरा देखिएगा वीडियो को। इसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केटिंग वर्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्केटिंग क्या होता है? इफ यू आर एबल टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ योर कस्टमर, मतलब आपका कस्टमर का ध्यान अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विस की ओर आ रहा है, दैट मीन्स आपकी मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम समझते हैं कि मार्केटिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हम बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। न्यूज़पेपर में हम ऐड देखते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, बैनर पोस्टर देखते हैं, पॉम्पलेट्स देखते हैं, कार्ड्स देखते हैं। ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फॉर्म हैं। बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ड्रॉबैक ये होता है कि हम अपने एडवर्टाइजमेंट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि कौन पर्सन है जो हमारे इस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, क्या वो पर्सन हमारे उस एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड है, हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड है। हम लोग समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से हम ये एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारी सेल्स कितनी होने वाली है, हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सही है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है। बेसिकली अगर हमने एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज्यादा पैसा लगाया है बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब का नहीं है। बट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग आप अपने बिजनेस को 10x ग्रो कर सकते हैं। कैसे? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम केवल उन्हीं पर्सन को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब ये कि सपोज आपका एक ज्वेलरी का बिजनेस है, आपने इस ज्वेलरी का अपने एक नया नया बिजनेस ओपन किया हुआ है और आपने न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, बैनर पोस्टर छपवा रहे हैं जगह जगह पे। तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगेगा। बट अगर हम इसको डिजिटली प्रमोट करें, मतलब जिन पर्सन को ज्वेलरी में इंटरेस्ट है केवल उन्हीं को ही अपना ऐड दिखाएं, तो वहां से कस्टमर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को डिजिटली प्रमोट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डिजिटली प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। आपके दुकान का एक वेबसाइट होना चाहिए, आपके बिजनेस का एक वेबसाइट होना चाहिए, जो जहां पर आपके कस्टमर लैंड करे। दैट मीन्स अगर कोई एड आपका देख रहा है तो वो डायरेक्टली आपके शॉप में ना विजिट करके वो आपके वेबसाइट में विजिट करे। ये आपका एक डिजिटल दुकान होगा, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने के लिए अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको ना ही कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की रिक्वायरमेंट है। सिंपली आपको एक सीएमएस प्लेटफॉर्म का यूज करना है। सीएमएस में क्या होता है? सीएमएस होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई है, विक्स है, ये सारे वेबसाइट डेवलपर प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ से आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। चाहे आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना हो, किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना है, सर्विस वेबसाइट बनाना हो, या फिर अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, आपको ई कॉमर्स के लिए एक वेबसाइट बनाना है, तो आप सिंपली वहां से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक वेबसाइट भी क्रिएट कर लिया, ओके, बट अभी आपकी मार्केटिंग करने की आवश्यकता है ना, मार्केटिंग करना है आपको। तो सपोज आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर लिया, तो वेबसाइट का क्या यूज है? मान लो आपने एक आज ही नया नया शॉप ओपन किया हुआ है और आपने एक वेबसाइट भी बना लिया, तो क्या आपके वेबसाइट में कस्टमर आने स्टार्ट हो जाएंगे? नहीं। तो वेबसाइट का काम क्या होता है? तो हमने एक गूगल पे एक वेबसाइट बनाया हुआ है, मतलब सर्वर पे एक वेबसाइट बनाया हुआ है और हम चाह रहे हैं कि अगर कोई भी पर्सन गूगल में सर्च करे कि सपोज आपका जैसे ज्वेलरी का बिजनेस है, तो गूगल में सर्च कर रहा है बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन पुणे, बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन मुंबई, बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन दिल्ली। तो अगर आपका वेबसाइट टॉप में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ रहा है, तो वहां से जो कस्टमर आएंगे वो आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे। मतलब कौन कर सर्च करेगा? बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन दिल्ली, बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन पुणे, ये सब चीज कौन सर्च करेगा? जिनको ज्वेलरी खरीदनी होगी वही तो सर्च करेंगे गूगल में। अब वहां से अगर कोई आपके वेबसाइट में आ रहा है तो फिर आपका पोटेंशियल कस्टमर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सेल्स ज़्यादा होगी तो अर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको एक स्क्रीन पे ही ला के दिखाता हूँ। मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ बेस्ट ज्वेलर्स इन इंदौर, ठीक है। अब देखो ये तो GMB है जिसको हम लोग गूगल माई बिजनेस बोलते हैं। इसके थ्रू भी आपका वेबसाइट रैंक करेगा। ये एक बिजनेस के पर्पज से इसका यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू भी आप रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर लोकेशन वाइज पर्टिकुलर लोकेशन वाइज सर्च करता है तो आपका वेबसाइट अगर फर्स्ट पे आ रहा है, जैसे तनिष्क ज्वेलर्स है, महाराष्ट्र ज्वेलर्स है, तो यहाँ से भी आपका कस्टमर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर है। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वेबसाइट आ रही है। अगर ये वेबसाइट टॉप में जो आ रही है, ये वेबसाइट तो तुरंत तो टॉप में आएगा नहीं, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये पूरा दिख रहा है ना, हमने कोई कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद एक रिजल्ट हमको मिला, और इस सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अगर हमारा वेबसाइट टॉप 5 पे अगर नहीं आ रहा है तब तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम कभी भी नेक्स्ट पेज में आके कभी हम लोग विजिट नहीं करते हैं, बहुत ही कम नेक्स्ट पेज में आके विजिट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है गूगल में टॉप में आने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं SEO। SEO मीन्स होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है नहीं, गूगल एक सर्च इंजन है और क्रोम एक ब्राउज़र है। वैसे याहू एक सर्च इंजन है और बिंग एक ब्राउज़र है। तो गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन को इस टाइप से ऑप्टिमाइज करना है कि अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हमारा वेबसाइट टॉप में आना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं SEO। तो आपको SEO सीखना जरूरी है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आना चाह रहे हैं। क्लियर है। बट सपोज आपने एक नया नया शॉप ओपन किया हुआ है तो तुरंत वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करेगा आपका वेबसाइट। ये बहुत टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, है ना। आपको रेगुलर अपडेट होना पड़ेगा, तब जाके SEO पूरा आपको करना पड़ेगा। बट आप चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट पहले दिन ही फर्स्ट नंबर पे आ जाए यहाँ पे, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं SEM। SEM मीन्स सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है। सपोज मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे मैंने इंश्योरेंस कंपनी सर्च की, यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स आ गए और सभी वेबसाइट के सामने में देखो AD लिखा हुआ आ रहा है। ये AD दिख रहा है ना, AD। ये सारे जो AD हैं ये होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो किसके थ्रू आया हुआ है, SEM के थ्रू। SEM होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। मतलब अगर आपको ऑर्गेनिक वे में, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो आपको SEO का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप SEO के थ्रू नहीं करना चाह रहे हैं आप, क्योंकि SEO बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आपको पूरा सीखना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ इस पर अपडेट रहना पड़ेगा, तब जाके वो गूगल में रैंक करता है। तो थ्रू दी SEM हम इंस्टेंटली अपने प्रोडक्ट और सर्विस का वेबसाइट जो है वो यहाँ पे हम लोग रैंक करा सकते हैं। अब कोई भी सर्च कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पर सपोज आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आ गया, तो आपकी जो आपके वेबसाइट पे लोग विजिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कस्टमर आएंगे वो आपके पोटेंशियल कस्टमर होंगे। क्लियर है, क्योंकि वही कस्टमर सर्च करेगा इंश्योरेंस कंपनी जिनको इंश्योरेंस लेना रहेगा। SEM के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है गूगल ऐड को, है ना। गूगल ऐड के थ्रू ये वर्क होता है। आप गूगल को आप कुछ अमाउंट पे करेंगे जिसके थ्रू वो आपके कंटेंट को गूगल के टॉप पेज पे रैंक करा देगा। अगर आप SEO के थ्रू आएंगे तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब जाके गूगल में रैंक करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली हमारा जो है वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज के टॉप में रैंक कर जाए, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे रैंक कर जाए, तो आप सिंपली गूगल को कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं, वो होता है SEM, और SEM के थ्रू आप फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अब हर कोई तो गूगल में सर्च नहीं करेगा ना कि बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन लखनऊ, बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन पुणे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू भी कस्टमर लेके आ सकते हैं। ये तो एक पहला तरीका हो गया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, SEM के थ्रू। लेकिन अब आता है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को भी हमको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं SMO मीन्स सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले तो आपको एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के। आपको उस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब उसमें आपको रेगुलर कंटेंट डालने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक वे में अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है। आप रेगुलर कंटेंट डालेंगे, फॉलो करेंगे, वो फॉलो बैक करेंगे, इस बेस पे वो धीरे धीरे आपका जो प्रोफाइल है वो ग्रो होगा, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे।
बट आप चाह रहे हैं कि नहीं, हमने एक नया वेब शॉप ओपन किया हुआ है, हमारे पास कम टाइम है, आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या फिर हमारे शॉप के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, ब्रांड अवेयरनेस हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, फेसबुक को कुछ अमाउंट पे कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक को किस बेस पे हम लोग अमाउंट पे करेंगे, फेसबुक का एक अलग से बिजनेस अकाउंट बनता है। फेसबुक के बिजनेस अकाउंट में जाएंगे, फिर वहाँ पे ऐड मैनेजर का अकाउंट होता है। जब हम लोग सोशल मीडिया का पेज क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर हम ऐड मैनेजर के अकाउंट में जाके हम वहाँ पे टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस मीन्स हम सपोज हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई छोटा बच्चा उस ज्वेलरी का ऐड देखे, क्योंकि वो तो खरीदेगा ही नहीं ना। हम चाहेंगे कि कोई 30+ लेडीज हो जिनको ज्वेलरी में इंटरेस्ट हो, वही वो हमारा ऐड देखे, क्योंकि वही हमारे प्रोडक्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। तो सिर्फ उन्हीं लोगों को हमारा ऐड दिखाना है और सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखाने में हमको कुछ अमाउंट पे करना है। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। हम एक और ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हमको ये नहीं पता चलता कि हम किसको दिखा रहे हैं, कहाँ जा रहा है, ट्रैक नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब सपोज आपने ये सारी चीज़ें सेट कर दी, आपने एज क्राइटेरिया सेट कर दिया, लोकेशन सेट कर दिया कि कहाँ के लोगों को दिखाना है, मेल फीमेल दिखाना है, और इसके अलावा आप डिटेल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो हाउसवाइफ हैं या गवर्नमेंट जॉब में ही वर्क कर रहे हैं, तो सारे सेटअप आप फेसबुक बिजनेस के थ्रू एड मैनेजर में जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एड कॉपी। जो आपने देखा होगा ना, एक पोस्टर बना होता है, पोस्ट बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एड कॉपी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपको कोई फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ सीखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कैनवा का यूज कर सकते हैं। canva.com में जाके आप किसी भी टाइप का पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अब आपने एक एड कॉपी भी क्रिएट कर लिया, आपने टारगेट ऑडियंस भी सेट कर दिया। तो ये टारगेट ऑडियंस कैसे डिसाइड करेगा कि हमको सिर्फ उन्हीं पर्सन को दिखाना है जो ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि हमने कभी अमेजोन में कोई प्रोडक्ट सर्च किया, कि हमने कोई मोबाइल ही सर्च किए या कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमको सोशल मीडिया पे दिखना स्टार्ट हो जाता है या यूट्यूब पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, ह्यूमन बिहेवियर पे, क्योंकि गूगल, फेसबुक ये सारा हमारा डेटा कैप्चर कर रहा है। हम कुछ चीजें सर्च करेंगे, गूगल को पता चल जाएगा, उसका एडवर्टाइजमेंट हमको यूट्यूब में दिखाने स्टार्ट कर देगा, है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो पहला था सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, वैसे ही सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं SMM, तो इसमें आपको कुछ अमाउंट फेसबुक को इन्वेस्ट करना पड़ता है, देना पड़ता है, देन वो आपका प्रमोशन कर देता है। आपने देखा होगा स्पॉन्सर लिखा हुआ फेसबुक, इंस्टाग्राम में एक ऐड आता है जिसके नीचे लिखा रहता है बाय नाउ, शॉप नाउ, क्लिक नाउ। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल टू एक्शन। ठीक है, अब जैसे ही हम उस कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो हम उनके वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाते हैं। सही है, जब हम उनके वेबसाइट में जाते हैं तो वहां पे हमको एक फॉर्म मिलता है जहां पे लिखा होगा नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी या एड्रेस। ठीक है, अब क्योंकि आपको उस ज्वेलरी में इंटरेस्ट है, आपने ज्वेलरी का ऐड देख के उनके वेबसाइट में विजिट किया, तो आप क्या करोगे, उस फॉर्म को फिल करोगे, क्योंकि तो आपको तो ज्वेलरी खरीदना है। तो आपने उस फॉर्म को फिल किया और जैसे ही सबमिट किया तो आपका जो डाटा है वो हमारे जो वेबसाइट ऑनर है उसके CRM में चला जाता है। CRM मीन्स होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब जैसे ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपका डाटा गया, आपका नंबर गया, आपका ईमेल आईडी गया, अब वहां से कोई पर्सन है वो आपको कॉल करेगा, हेलो सर, आपने हमारे फेसबुक पे इंक्वायरी जनरेट की थी, आपको कौन सा ज्वेलरी चाहिए, हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं या फिर आप सीधा डायरेक्ट हमारे शॉप में आके विजिट कर लीजिए। तो क्या वो पर्सन ये बोलेगा कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, क्यों परेशान कर रहे हो। जैसे होता है ना, इंश्योरेंस वाले आपको फोन करते हैं, आप बोलते हो हमको खरीदना ही नहीं है, क्यों परेशान कर रहे हो। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने खुद उनको नंबर दिया है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते। आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, हाँ सर हमको चाहिए था, आप हमको बता दीजिए कैसा कैसा है प्रोडक्ट, आप मेरे को व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए, हम जो सेलेक्ट करके फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ से जो कस्टमर आ रहे हैं वो आपके टारगेट कस्टमर होंगे।
है ना। अब मान लो 100 लोग आपके उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो 100 में से 70-80% लोग ऐसे रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीद ही लेंगे। तो आपका बिजनेस बढ़ा, अपना इन्वेस्टमेंट भी कम किया और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाने में पैसा लगाया जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, और वहां से आपके कस्टमर आ गए। ठीक है, अब आपके पास ये हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, अब हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने विजिट किया हमारे वेबसाइट पे, बट उसने उस टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको फिर से दोबारा एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, जिसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। अब जब हम लोग रीमार्केटिंग करेंगे तो हम कुछ उनको ऑफर्स दे सकते हैं कि सर लास्ट, या फिर उनको कुछ एक अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि लास्ट चांस टू ग्रैब दिस ऑफर, इस टाइप का जो मैसेज आता है आपने देखा ही होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। अब देखो आपके पास ईमेल आ गया, व्हाट्सअप नंबर आ गया, तो आप उनको ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ईमेल जो है ऑटोमेशन पे चलता है, आपने देखा ही होगा कि आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन किया, नेक्स्ट डे आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आपको ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगा। या व्हाट्सअप अपना नंबर दिए हैं तो आपको व्हाट्सअप में मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारा सब खेल ऑटोमेशन पे चलता है, तो ये पूरा बिजनेस जो है ऑटोमेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब यहाँ से जो कस्टमर आएंगे वो आपके टारगेटेड रहते हैं, तो आपका सेल्स और कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइज, अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो मैं कैसे अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वर्क क्या है, आपने वेबसाइट डिजाइनिंग सीख लिया, आपने एसईओ सीख लिया, एसएमएम सीख लिया, एसईएम सीख लिया, एसएमओ सीख लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, ठीक है, एड कॉपी क्रिएट करना सीख गया, तो ये सारा सर्विस, ईमेल मार्केटिंग सीख लिया, तो ये सारा सर्विस आप क्या कर सकते हैं, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके लिए कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए कस्टमर लेने के लिए तो आपने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीखा है ना। तो क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं तो आपके पास एक बना बनाया बिजनेस भी रेडी हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब किसी को वेबसाइट डेवलप कराना है तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, या आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, आप कुछ अमाउंट लेके आप उनका वेबसाइट बना के दे सकते हैं। किसी को एसईओ कराना है, गूगल में रैंक कराना है, आप उनको एसईओ करके दे दीजिए, कुछ अमाउंट ले लीजिए। ठीक है, तो ये होता है फ्रीलांसिंग वर्क। अब दूसरा ऑप्शन आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है, हम जब गूगल में कुछ भी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया व्हाट इज जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी के कॉन्सेप्ट, जीएसटी के लिए बहुत सारे रिजल्ट आ गए, वेबसाइट्स आ गए, और उस वेबसाइट में अगर हमारा वेबसाइट आता है टॉप में, टॉप 5 में, और लोग हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं। अच्छा, टॉप में क्यों आएगा, क्योंकि आपने एसईओ किया होगा, और हमारे वेबसाइट में जब विजिट करेंगे तो वहाँ वेबसाइट में हमको एडवर्टाइजमेंट शो होता है, जो गूगल एडसेंस के थ्रू होता है। जैसे YouTube में एडवर्टाइजमेंट आता है, उसकी अर्निंग YouTube के चैनल वाले को मिलता है गूगल एडसेंस के थ्रू, सेम वैसे ही वेबसाइट की अर्निंग भी गूगल एडसेंस के थ्रू होती है। आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, गूगल एडसेंस से जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपके वेबसाइट में भी ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से आपकी अर्निंग होती है। जितने ज़्यादा लोग आपके ऐड को देखेंगे, जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो सपोज आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दिया है, आपका वेबसाइट रैंक कर रहा है, तो सोचो आपकी अर्निंग कितने ज़्यादा हो सकती है। आप डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं, देन आप उसको डॉलर्स को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। गूगल पर मंथ 21 से 25 तारीख के बीच आपका अमाउंट पे कर देता है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में। तो ये प्रोसेस होता है ब्लॉगिंग का। इसके अलावा आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, आप जब किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करेंगे अपने वेबसाइट के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो कंपनी आपको देगी कमीशन। ये जो कॉन्सेप्ट होता है अफिलिएट मार्केटिंग का होता है। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, आपको सिंपली एक वेबसाइट बनाना है, उसमें आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करते जाना है, उसके बारे में रिव्यू रेटिंग डालना है, इन्फॉर्मेशन डालना है। लोग उस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे, आपके वेबसाइट में आएंगे, क्योंकि कौन सर्च करेगा उस प्रोडक्ट के बारे में, जिसको उस प्रोडक्ट को खरीदना होगा। सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ बेस्ट लैपटॉप फॉर गेम डेवलपमेंट, और वहाँ से लोग मेरे वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो जो लोग सर्च कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए तो सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अपना अफिलिएट लिंक दे सकते हैं, चाहे अमेजोन का हो या फ्लिपकार्ट का हो या किसी भी कंपनी का। आप अफिलिएट लिंक वहाँ पे डालेंगे, उस लिंक के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो अफिलिएट मार्केटिंग का होता है।
फिर उसके बाद आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग मीन्स क्या होता है, सपोज आपने सोशल मीडिया पे ग्रो कर लिया, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं 25,000, 30,000, 50,000, तो आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं, ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो ये सारा जो है कॉन्सेप्ट होता है वो डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। अब इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जॉब भी कर सकते हैं। आप सिंपली लिंक्डइन में जाके सर्च करिए डिजिटल मार्केटिंग जॉब, आपको हजारों लाखों जॉब मिल जाएंगे जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए होता है। आप सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बन सकते हैं, आप एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। आपको पूरा स्टार्टिंग से मैंने एक्सप्लेन किया, आपको जो कुछ डाउट होगा तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, जिसमें पूरा आपको डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, कोई भी बिजनेस कैसे अपना सेल्स बढ़ा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम केवल उन्हीं कस्टमर को अपना ऐड दिखाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग हमको देख रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ताकि हम उनको दोबारा वहाँ आपको दोबारा एडवर्टाइजमेंट कर सके। वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पक्का इसके लिए एक वीडियो बना के दूंगा, जो भी आपका डाउट रहेगा उसके लिए। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।